हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिखो यहाँ पे टॉपिक का नाम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब होने क्या वाला है। देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर एटॉमिक मास के बारे में स्टडी कर लिया था। एटॉमिक मास का मतलब क्या होने वाला था? एटॉमिक मास का मतलब होने वाला था कोई सा भी एक एटम होने वाला है, उस एटम का जो मास होने वाला है उस मास को बोला जाता है एटॉमिक मास बोला जाता है। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होने वाला है वो मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है? इट इज मास इट इज मास ऑफ वन molecule. It is mass of one molecule of substance. हमारे पास कोई सा भी कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल होने वाला है, उस एक मॉलिक्यूल का जो मास होने वाला है उसको हम बोलने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, पानी क्या है? कंपाउंड है H2O। अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तो H2O का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना होने वाला है? H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होने वाला है वो कितना होने वाला है? देखो, हाइड्रोजन का एक एटम है, उसका एटॉमिक मास होने वाला है 1 यूनिफाइड मास। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, तो मुझे यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होने वाला है? 16 यूनिफाइड मास होने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 18 यूनिफाइड मास आने वाला है। तो ये जो मेरे पास 18 यूनिफाइड मास है ये क्या है? ये H2O के एक मॉलिक्यूल का मास है। ये H2O के एक मॉलिक्यूल का मास है भाई। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया मेरे को तो यहाँ पे H2O का जो एक मॉलिक्यूल है उस एक मॉलिक्यूल का मास मेरे को यहाँ पे यूनिफाइड मास पे नहीं, मुझे यहाँ पे मास ग्राम में चाहिए, तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करने वाले हो? आप लोगों ने ऑलरेडी एक रिलेशन स्टडी किया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि 1 यूनिफाइड मास जो मेरे पास होने वाला है दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू यहाँ पे होने वाला है 10⁻⁻24 ग्राम। तो सीधी सी बात है 18 यूनिफाइड मास को अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो आपका आंसर आने वाला है 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये मेरे पास होने वाला है H2O के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में होने वाला है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होने वाला है? देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो मेरे पास होने वाला है इट इज मास मास ऑफ वन मोल molecules. It is mass of 1 mole molecules in grams. एक और बात आपको यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता होनी चाहिए, वो बात ये है इट इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट इट इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर मास इन AMU और यूनिफाइड मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मुझे यहाँ पे H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए आप क्या करने वाले हो? H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए ये जो मेरे पास यहाँ पे U है, इस U को मैं यहाँ पे रिप्लेस करके मैं लिखने वाला हूँ 18 ग्राम लिखने वाला हूँ। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होने वाला है? जो हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं उनका जो मास आने वाला है इन ग्राम यूनिट, उसे हम नाम देने वाले हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होने वाला है ना, वो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होने वाला है मॉलिक्यूलर मास से इन एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। तो अगर मेरे पास H2O का
यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास अगर 18 यूनिफाइड मास है और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो यहाँ पे U को हटा के आपको यहाँ पे सीधा G लगा देना है। तो 18 ग्राम जो मेरे पास होने वाला है, ये मेरे पास होने वाला है H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये जो मेरे पास 18 ग्राम है, ये मेरे पास होने वाला है मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स। कैसे? चलो एक बार आपसे एक मैं क्वेश्चन करवाता हूं। राइट डाउन वन क्वेश्चन, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट मास फाइंड आउट मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। आपके पास H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, उसका आपको यहां पे मास फाइंड आउट करना है इन ग्राम्स। इन ग्राम्स ग्राम्स में आपको फाइंड आउट करना है। अब ये देखो, अगर आपसे कोई पूछ लेता है आपके पास एक H2O मॉलिक्यूल है, एक H2O मॉलिक्यूल का मास कितना होने वाला है, एक H2O मॉलिक्यूल का मास कितना होने वाला है ग्राम्स में, तो अभी अभी आप लोगों ने निकाला 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁴ ग्राम। अभी अभी आपने पानी के एक मॉलिक्यूल का मास अभी अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या पूछा है आपको, यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 1 मोल का मतलब क्या होने वाला है? 1 मोल का मतलब होने वाला है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल का मास अगर इतना है, तो अवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होने वाला है भाई? तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम्स। अब 6.022 और यहाँ पे क्या है 1.66 है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ये मेरे पास होने वाला है 9.99 होने वाला है। 10⁻23 और 10⁻⁻24 ये 10⁻⁻1 होगा इंटू 18 ग्राम्स। अब 9.99 इंटू 10⁻⁻1 को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये 9.99 इंटू 10⁻⁻1 ये क्या है 0.99 है भाई, इंटू यहाँ पे 18 ग्राम। अब 0.99 को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, तो यहाँ पर आने वाला है आंसर 18 ग्राम्स। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे 18 ग्राम्स है ना, ये 18 ग्राम क्या है? इट इज बेसिकली मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या तो फिर इट इज मास ऑफ अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब मैं यहाँ पे चीजों को मैं समराइज करने वाला हूं भाई। ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पे H2O का एग्जांपल लिया था भाई, तो यहाँ पे मैंने H2O लिख दिया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि H2O का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना होने वाला है, H2O का जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होने वाला है वो होने वाला है 18 यूनिफाइड मास होने वाला है, या फिर 18 AMU होने वाला है। तो ये जो मेरे पास 18 यूनिफाइड मास होने वाला है, ये एक मॉलिक्यूल का मास होने वाला है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया मेरे को यहाँ पे पानी के एक मॉलिक्यूल का मास मेरे को तो यहाँ पे ग्राम में चाहिए, तो ग्राम में आंसर क्या आने वाला है? ग्राम में आंसर आने वाला है 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये मेरे पास पानी के एक मॉलिक्यूल का मास होने वाला है इन ग्राम। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि H2O का यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होने वाला है, तो H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर होने वाला है 18 ग्राम होने वाला है भाई, 18 ग्राम होने वाला है। और ये 18 ग्राम क्या है? ये जो मेरे पास 18 ग्राम है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का मास है भाई, ये 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास है, या फिर ये अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास है भाई, अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का मास है। आई होप आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बीच का जो डिफरेंस होने वाला है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका है। चलो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे SO2 मॉलिक्यूल है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना होने वाला है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? सल्फर के एक एटम का मास मेरे पास होने वाला है 32 यूनिफाइड मास होने वाला है,
ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होने वाला है, 16 यूनिफाइड मास होने वाला है। मुझे यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो आंसर मेरे पास आने वाला है 64 यू होने वाला है, 64 यूनिफाइड मास। ये जो मेरे पास 64 यूनिफाइड मास है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया मेरे को तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास मेरे को यहाँ पे जानने में इंटरेस्टेड है इन ग्राम्स, यूनिफाइड मास पे मेरे को आंसर नहीं चाहिए, आप मुझे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास मेरे को ग्राम में बताओ। तो ग्राम में आंसर क्या होने वाला है, ग्राम में आंसर लाने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे मास आने वाला है इन ग्राम्स, ये मेरे पास होने वाला है सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास। आई होप इट इज क्लियर। अब सुनो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, SO2 का आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी पता है, इट इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर मास इन यूनिफाइड मास। तो देखो ये जो मेरे पास U है ना, इस U को हटा के सीधा मेरे को यहाँ पे लिख देना है, G लिख देना है भाई। तो मेरे पास 64 ग्राम जो होने वाला है ना, वो मेरे पास SO2 का होने वाला है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये 64 ग्राम क्या है, ये 64 ग्राम मेरे पास होने वाला है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास। ये मेरे पास होने वाला है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास। या तो फिर ये मेरे पास होने वाला है अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास भाई। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि क्यों यहाँ पे अगर आपने U को हटा के आपने यहाँ पे ग्राम लिख दिया तो किस तरीके से ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होने वाला है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।